तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल होने वाला आपका सवाल नंबर आपका 7वां आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप देख सकते हो 2011 में आपका सवाल पूछा गया आपका, और एनसीईआरटी का भी आपका सवाल आपका। तो यहाँ पर आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा, पहला ये दूसरा ये। तो यहाँ पर आपको जो आपका ये जो के दिख रहा है, ये के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन आपका क्या दे रखा, कंडीशन आपका क्या दे रखा आपका, नो सोल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन के लिए आपको के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो नो सोल्यूशन के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, आपका a1 अपान क्या होता है आपका a1 अपान a2, फिर इक्वल टू होता है b1 अपान b2, ठीक है। फिर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये चीज होता है आपका, ठीक है। a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 निकालेंगे कैसे, ये जो दोनों इक्वेशन दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना है क्या, तो x फिर y लिखा, फिर कांस्टेंट लिखा, फिर इक्वल टू 0 लिखा। तो राइट हैंड साइड में हमेशा आपको 0 लिखा होना चाहिए। तो ये आपका बना हुआ है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया आपका, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ। यहाँ पर ये चीज नहीं बना, पहले x लिखा, फिर y लिखा, फिर इक्वल टू 0 लिखा है। और यहाँ पर पहला जो इक्वेशन है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। क्यों, x लिखा है, y लिखा है, ये तो सही है आपका, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 को इधर लागू है तो आपका प्लस, इधर आएगा तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा आपका ये। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बनकर तैयार हो गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है आपका। पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, ठीक है। तो a1 अपन a2 होता है क्या आपका, जो x का जो कोफिशिएंट होता है आपका, दोनों लीनियर इक्वेशन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही होता है आपका। तो पहला इक्वेशन है, इसलिए इसका k हो गया आपका, a1 हो गया आपका क्या, k हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए आपका a2 हो जाएगा आपका 12, x का कोफिशिएंट लेंगे हम, फिर इक्वल टू b1 अपन b2 क्या होता है आपका, y का जो कोफिशिएंट होता है वो। तो पहला आपका 3 है, तो b1 आपका 3 होगा आपका। दूसरा आपका क्या आपका, दूसरा b2 आपका k है आपका, तो k ले लो, y का कोफिशिएंट होगा आपका। फिर नॉट इक्वल टू है आपका c1 अपन c2, ये जो कांस्टेंट है ये वाला वैल्यू लेना आपको। -1 बटे -2, -1 अपन -2, माइनस से माइनस देखो बाबू उड़ जाएगा आपका, कट जाएगा नहीं, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 इक्वेशन बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, पहला दूसरा, ये आपका तीसरा बन गया आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करता है, पहले पहला दूसरा लेकर सॉल्व करता है, पहला और दूसरा ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई 2 लेकर सॉल्व करेंगे। तो k अपन 12 लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। पहला आपका क्या, k अपन 12 इक्वल टू 3 अपान k। अब इसको करेंगे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, आपका k का स्क्वायर आएगा आपका, k का स्क्वायर आएगा आपका, इसका 12 से 36 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो k बराबर कितना आएगा आपका, k बराबर आ गया आपका रूट में 36, रूट में 36, और रूट 36 का वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, +-6 निकलेगा। यहाँ से आपका जो k आपका आ गया, k का वैल्यू एक बार +6 आएगा आपका, एक बार -6 निकल के आएगा आपका, ठीक है। ओके, अब देखो कंडीशन ये दोनों होगा कि नहीं होगा, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दूसरा तीसरा लेकर सॉल्व कर देंगे। फॉर दूसरा इक्वल टू तीसरा, दूसरा तीसरा लेकर सॉल्व करो, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या आपका। 3 अपान के इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिखा ना आपका, 3 अपान के नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2। इसको देखो, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। k इंटू 1, k इंटू 1 नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है आपका, k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। तो k का वैल्यू आपका 6 नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। k का वैल्यू आपको 6 नहीं होना चाहिए, +6 आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो +6 आपका k का वो नहीं होना चाहिए, यानी कि +6 जो यहाँ पर ये लिखा है आपका, ये आपका नहीं होना चाहिए। और जो k इक्वल टू क्या आपका -6 आपका, ये आपका होगा आपका। तो k इक्वल टू -6 आपका आंसर होगा आपका, k इक्वल टू -6 आंसर होगा। तो एक्सेप्ट जो भी आपका वैल्यू करेगा आपका, k इक्वल टू -6, +6 नहीं करेगा आपका। क्यों, क्योंकि k केवल आपका नॉट इक्वल टू 6 लिखा है, यानी कि k केवल आपका 6 नहीं होना चाहिए। दोनों आपका लीनियर इक्वेशन, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपका दे रखा है आपका, ठीक है।